सब रेडी हो? आज का टॉपिक हाउ टू क्लोज योर एनर्जी लीक्स। यस तो लेट्स बिगिन। तो हमने कल बात किया था, जस्ट रिकैप, कि हमारे जो 5 टाइप्स ऑफ सेल्फ टॉक है या सेल्फ प्रोग्रामिंग होता है। जैसे हम पर्सनालिटी कैसे क्रिएट करते हैं, हमारा रियलिटी कैसे करते हैं। मैं एक बार रिकैप करती हूँ एंड देन विल स्टार्ट। हमारा रियलिटी हम खुद बनाते हैं। हमारे जो बिहेवियर, पहली बात है जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारा जो एक्शंस होते हैं, उससे हमारे रियलिटी बनता है। हम जो भी हम एक्शन लेते हैं या एक्शन नहीं लेते हैं, उस हिसाब से। अभी एक्शंस कहाँ से आते हैं? हमारे एटीट्यूड्स की वजह से। अगर हमारा एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है, स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो हमारे एक्शंस अलग होंगे। अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव और डिजास्टर्स थिंकिंग की तरफ जा रहा है, तो हमारे एक्शंस अलग होते हैं। तो हमारा एक्शंस के पीछे है हमारा एटीट्यूड, हमारी नजरिया, परसेप्शन, कि हम कैसे देखते हैं, कैसे हम चीजों को देखते हैं, कैसे हम लोगों को परसीव करते हैं, कैसे हमारे जजमेंट्स होते हैं। और ये सारा कहाँ से आता है? हमारे बिलीफ सिस्टम से। हमारे बिलीफ सिस्टम्स क्या है? हम क्या मानते हैं कि ये सही है, गलत है, कौन क्या हम बचपन से ये सही मान के चलते। ये जरूरी नहीं है कि आप ये याद रखिए कि ये जरूरी नहीं है हर एक बिलीफ सिस्टम सही हो, वो ट्रूथ होने की जरूरत नहीं है। बिलीफ से अब एक झूठ को भी बिलीफ बन के हम पूरी जिंदगी जी सकते हैं। एक झूठ को भी एक बिलीफ बना के हम पूरी जिंदगी जी सकते। जैसे मेरी मॉम डैड कभी मुझे प्यार नहीं करते, मैं, ये सारे जो बिलीव्स होते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये सच हो, पर ये हालात जो हमको प्रेजेंट करता है, वो हम उसको एक्सेप्ट करके उसको बिलीव बना के हम पूरी जिंदगी जी लेते हैं। तो बिलीव्स होते हैं उसके पीछे होता है हमारा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग ये एक रूट चीज है जो पूरी जिंदगी को हमारी क्रिएट कर रहा है। जैसे एक्सपीरियंस आपका जो भी हो, वो हम आपके प्रोग्रामिंग के वजह से। आपका प्रोग्रामिंग आता है हर किसी चीज पे। आपका रिलीजियन, कंट्री, कल्चर, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, मीडिया, जैसे आप मूवीज देख के इम्प्रेस हो जाते हो, तो ये पूरा वहां से आते। जैसे इफ यू रिमेम्बर, आप डीडीएलजे जब देखा होगा, या कोई भी लड़के आ गए अपने आप को सिमरन समझ लेते, वो ऑरा में पहुंच गए। क्योंकि शायद अभी भी होता होगा, कोई भी हम बहुत बहुत दिल से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम वो बन जाते हैं। तो वैसा वो एक बिलीफ हो जाता है, वो हमारी एक पर्सनालिटी का एक पार्ट हो जाता है। वैसा हम धीरे 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 जो भी हम देखते हैं, जो भी हम हाँ ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। तो ऐसे हमने क्रिएट किया है हमारी जो पर्सनालिटी, हमारी जो हम कौन है जब हम बड़े हो जाते। तो अभी आप यहाँ पे वो पर्सनालिटी को चेंज कैसे कर सकते, वो हम सीखने आए। क्योंकि देखिए, हमारी रियलिटी हम चेंज तभी कर सकते हैं जब हम खुद चेंज होंगे। तो ये बात हमने बहुत ही बार बार कहा है, रिपीटिशन इज प्रोग्रामिंग, तो मैं फिर से बोल रही हूँ। तो पर क्या होता है जब हम कुछ ठान लेते हैं? हम कल डिजायर के बारे में बात किया, काफी रिलीजियंस, काफी स्पिरिचुअल टेक्स्ट ये डिजायर के खिलाफ होते हैं। आई डोंट नो इफ यू, अगर आप देखते हैं तो मतलब डिजायर बुरी बात है, डिजायर तो होना ही नहीं चाहिए। बस जिंदगी ऐसे ही पता नहीं आंख बंद करके जी लो कि सब हो रहा है, बट डिजायर एक बुरी बात होती है। ये एक हर एक स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर हमको बताता है। ये एक मिसलीडिंग है, क्योंकि हमारी पावर हमसे छीनने के लिए। सारे जो पावरफुल एलीट लोग होते हैं, उनको फायदा है कि अगर आपके पास, कॉमन पर्सन के पास पावर है, तो पावर उनको फायदा है नहीं है। अगर आप अगर आप उनकी बात सुनना है, उनकी कहना सुनना है, तो आपके पास पावर नहीं हो, या आपको इल्यूजन में रहना है कि आपके पास पावर नहीं है। ये एक चीज बहुत ही सोची समझी साजिश है, जो
पहले से सेंचुरी से हो रहा है, इट्स बीन हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कैसे? मैं बहुत सारे चीज बताती हूँ, ये एनर्जी लीक्स से ही थोड़ा मैं डीपर जा रही हूँ। हमारी थर्ड आई जो है पीनियल ग्लैंड है, ये एक्चुअली पीनियल ग्लैंड है। अगर इससे हमारी जो ये एक कनेक्शन है इंटरडिमेंशनल का, जो हमारे जो इंटरडिमेंशनल है वो कनेक्शन है हमारी थर्ड आई पीनियल ग्लैंड। यहाँ से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है हमारे जो हायर सेल्फ या ओवर सेल्फ या जो भी आप बोले आपके सोर्स से। अगर ये बंद हो गया तो आपको वो इंफॉर्मेशन हायर नॉलेज का एक्सेस नहीं रहेगा। तो ये बंद करने का पूरी कोशिश है हर एक कंट्री में, हर एक रिलीजन का, हर एक गवर्नमेंट का, कि ये अगर बंद कर दिया तो आपके पास मैं जो बोलूंगी आप सुनेंगे। हिटलर के टाइम पे, नाजी के टाइम पे, आपको पता ही होगा वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था, तब तब शुरू हुए थे कि पानी में सब फ्लोराइड डाले, पानी में फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर में, क्योंकि फ्लोराइड क्या करता है आपके पीनियल ग्लैंड को बंद कर देता है, डिकैल्सिफाई कर देता है। तो उनको वो करना था क्योंकि उनको वहां पे किसी को एक क्वेश्चन पूछने का हक या वो साहस भी नहीं कर, दे डिडंट वांट टू सी दैट। तो पूरे हिटलर के जमाने में ये चालू हुआ और अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट आप अगर यूएस कनाडा में है, आपके टैप वाटर में फ्लोराइड होता है। मुझे इंडिया का पता नहीं, इंडिया में वी हैव टू फाइंड आउट। पर जैसे फ्लोराइड टूथपेस्ट में होता है, इसीलिए जो आई एम सो हैप्पी, मैं जब इंडिया आई थी पतंजलि मेसवाक उसमें फ्लोराइड नहीं होता है, तो आई वाज वेरी हैप्पी। मैं 4-5 लेके आ गए इधर, क्योंकि उसमें फ्लोराइड नहीं, क्योंकि हर एक टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड आपके डिकैल्सिफाई करता है आपके जो थर्ड है। इनफैक्ट इंडिया बहुत ही आगे है इस चीज में कि हम सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और सभी ओपन माइंडेड है यूज करने के लिए। दैट इज अमेजिंग। जितना हम ये वेस्टर्न मेडिसिन या वेस्टर्न प्रोडक्ट्स में जाते हैं उतना उधर टॉक्सिसिटी है। तो जितना आप आयुर्वेदिक इंडियन प्रोडक्ट्स जो आयुर्वेदिक बेस्ड है उतना आप करोगे तो दैट इज मोर हेल्पफुल फॉर बॉडी। अभी हम बॉडी से शुरू करें, टॉक्सिसिटी फॉर द बॉडी कैसे? क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, चार जो किससे इन्फ्लुएंस होता है, एक है बिलीफ सिस्टम्स, हमने बहुत बात किया उसके बारे में। एक है हमारी जो इमोशंस हम क्या फील कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डीप आज जाएंगे। थॉट्स, हम एयर कैसे ब्रीथ करें, कौन सा एयर ब्रीथ कर रहे हैं, और हमारी बॉडी का फ्रीक्वेंसी, हमारा बॉडी का भी फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर आप एक टॉक्सिक प्रोडक्ट डाल दो अपने आप पे तो वो भी आपका फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है। तो इसीलिए गोइंग बैक, आपको ये समझाने में बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है कि आयुर्वेदा इज रियली गुड। उसमें तो मुझे कोशिश ही नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे बोलने के लिए मुझे और स्लाइड्स और वो सब दिखाना पड़ता है। तो पहली बात वो है कि मैंने अभी रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम ने एक रील किया था कि कैसे आप क्रिस्टल फेशियल कर सकते हो, क्रिस्टल जेड रोलर से कैसे आप अपना फेस पे कर सकते हो। तो आपके बॉडी पे, जैसे मैंने कल बताया कि कैसे आप क्रीम भी लगाओ तो प्यार से लगाइए, तो कैसे आप एक हार्ट एलिमेंट, हार्ट आपका 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन योर ब्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। योर हार्ट, आपका हार्ट इज द मोस्ट पावरफुल टूल। जब भी आप इंटेंस, जैसे क्यों मैं डिजायर बोल रही हूँ कि इतना पावरफुल है, क्योंकि वो उसका इंटेंसिटी हार्ट के अंदर। अगर आप कुछ, वो क्या बोलते हैं वो शाहरुख खान का डायलॉग, ओम शांति हूँ, मैं पूरा फिल्मी हूँ, बॉलीवुड हूँ, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो दैट, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। आप बोलते हैं ना कि जब कोई चीज आप शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात बिल्कुल जाने के लिए जुट जाएगी। बिल्कुल। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब आपके हार्ट में एक इमोशन आप भर जाओ कि बहुत ही स्ट्रांग हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, वो रिवेंज एंगर भी हो सकता है,
कुछ भी जो स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके हार्ट में आ जाए तो पूरी कायनात वो बनाने में जुड़ जाती है, आपको दिलाने में। एंड दिस इज द यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है और कुछ है ही नहीं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप फील करते हो, जो आप हो, वही आपको मिलेगा, वही आपको अट्रैक्ट करेगा। मतलब जो आप चाहते हो वो नहीं, जो आप फील करते हो, जो आप बन जाते हो, वो आप अट्रैक्ट करते हो। हम कई बार सोचते हैं, जब मैं बोलूं कि आप मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि आप जो हो राइट नाउ, आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो अट्रैक्ट करेगा। आप बोलते रहेंगे कि मैं अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहती हूँ, पार्टनर मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो भय का है, मैं करेक्ट चूज कर पाऊंगी कि नहीं, क्या होगा पता नहीं, वो सारा भय है। और आप ये जो ऊपर से आप टॉक्सिक प्रोडक्ट्स या कुछ भी, आप टॉक्सिक खाना, पैकेज खाना, वो सब खा रहे हो, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी अलाइन नहीं है। तो पहली बात फिजिकल, ओके, फिजिकल मूवमेंट, एक्सरसाइज भी जरूरी है। लास्ट टाइम एनलाइटनमेंट आवर में पत्री जी से कोई पूछा था कि एक्सरसाइज मूवमेंट जरूरी है क्या, और उन्होंने जवाब किया बिल्कुल जरूरी नहीं है। पर आप उनका लाइफस्टाइल देखो, वो 74 इयर्स है, अभी भी वो बस पूरा टाइम उनको ट्रैवल ही करना है, बिठा के रखे है पकड़ के कि अभी ट्रैवल नहीं करना है। तो उनका लाइफस्टाइल देखो, और वो कभी बैठते ही नहीं है, मूवमेंट पे ही रहते हैं वो कभी। तो वो अगर बोलते हैं तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल रहे हो कि मूवमेंट जरूरी नहीं है। पर हम क्या करते हैं, पूरा टाइम टीवी देखते रहते हैं या कंप्यूटर पे है। तो हमारा, आप देखिए, मूवमेंट एक फ्रीक्वेंसी होता है, आपका बॉडी एक फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखिए, जब भी आप वेट लूज करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप कुछ अलग फील करते हो। कैसे? आपका जब बाल कटाते हो आप कुछ और फील करते हो, यू विल फील डिफरेंट। जब भी ब्रेकअप हुआ, कुछ गलत हुआ, हम पहले क्या जाते, जाके बाल कटाते, हेयर स्टाइल चेंज करते कि कुछ अलग फील करना है। क्यों करते हैं? क्योंकि बालों में वो एनर्जी होता है, वो मेमोरी होता है, बालों में मेमोरी होता है। ये एक इसमें आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसका मेमोरी बालों में होता है। इसीलिए हर एक रिलीजियन में बालों के हिसाब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कभी दिखाओ या नहीं दिखाओ, कवर करो बाल, क्यों ये सारे रेस्ट्रिक्शंस रिलीजियंस में? क्योंकि ये इसका भी बहुत साइंटिफिक एनालिसिस है वाई, पर हमने सब भूल गए, हमको पता नहीं। तो फिजिकल बॉडी, फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल रेजिलियंस, मैं एक नया वर्ड यूज कर रही हूँ, रेजिलियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। आप मेडिटेशन करते हो, बहुत सारा एनर्जी आ रहा है, पर वो प्रोसेस फिजिकल बॉडी को ही करना है, इंटीग्रेट फिजिकल बॉडी को ही करना है। अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको एक्सरसाइज या मूवमेंट, योगा, कुछ भी हो, पिलाटेस, मैं किक बॉक्सिंग जाती हूँ, तो वो बहुत ही, क्योंकि इतना सारा एनर्जी आता है, मुझे बॉडी को इतना वो हाई एक्सरसाइज करना पड़ता है कि आप प्रोसेस करें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट है फिजिकल, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं है तो ये पूरा एनर्जी ऐसा स्टैग्नेंट हो जाता है, वो मूवमेंट के हिसाब से वो भर जाता है। एक और चीज है लिम्फेटिक ड्रेनेज। हमारे बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज। वो लिम्फ नोड्स क्या होता है, वो एक्सेस टॉक्सिक जो फ्लूइड्स या टॉक्सिक जो मटेरियल है वो सब ड्रेन कर देता है बॉडी से। पर नॉर्मली जैसे ब्लड होता है या हार्ट पंप करके ब्लड सबको सब जगह भेजता है, पर लिम्फेटिक जो नोड्स होते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली नहीं होते, आपको भेजना पड़ता है। कैसे होता है वो? मूवमेंट के वजह से। अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे तो ये स्टैग्नेंट रह जाता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं ये हूँ, जो भी आप हो, आप वर्किंग वुमेन हो, हाउसवाइफ हो, एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट।
तो ये एक पहली चीज है जो फ्रीक्वेंसी बनाता है। मैं आज बता रही हूँ आप कैसे आपके एनर्जी लीक्स को बंद करें और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आगे बढ़ सके। तो पहला है फिजिकल रेजिलियंस, सेकंड होता है मेंटल, इमोशनल की बात करते हैं पहले। इमोशनल रेजिलियंस मैं एक्चुअली एक स्लाइड शेयर करना चाहती हूँ ये बताने के लिए। एक सेकेंड, ये एक्चुअली ये स्लाइड ये जो कोर्स हमने कल बताया कि 20 मार्च से शुरू हो रहा है, उस कोर्स का एक हिस्सा है। तो आज उधर से एक इम्पोर्टेंट चीज, ये एक let's see. ओके, तो ये एक स्लाइड है, आपको डोमेन्स ऑफ रेजिलियंस दिखाता है। तो रेजिलियंस क्या हम समझते हैं कि मेडिटेशन किया तो काफी है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रहा है तो इनफ है। रेजिलियंस का मतलब क्या है, मैं पहले रेजिलियंस का मतलब देखते हैं। रेजिलियंस का मतलब है एक बैटरी की तरह, आप अपने आप को एक बैटरी समझिए। ये बैटरी अगर चार्ज होता है तो उसमें ज्यादा रेजिलियंस होता है। अगर बैटरी लो पे चल रहा है मतलब उसमें लो रेजिलियंस होता है। यही है उसका, ये इसमें जो आप देख रहे हो उसका जो मतलब है यही है कि हमारे अंदर एक इनर बैटरी है, इनर बैटरी, और हम ये बैटरी से हम उसे टैप करते रहते जब भी हमको जरूरत है। जैसे मैंने अभी फिजिकल बोला है, अगर हम रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोज फिटनेस, रोज स्विमिंग कर रहे हैं, रोज हम अगर फिट रहे, तो अगर आपको कभी भी कभी जॉब में फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकली स्ट्रेन करना पड़ेगा, आपके कंपैरेटिवली कोई और हो जो बिल्कुल फिजिकल फिट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो कौन जल्दी थक जाता है? जो फिजिकली फिट नहीं है वो थक जाता है, क्योंकि आप मोर रेजिलियंट हो, क्योंकि आपके अंदर मोर कैपेसिटी है ड्रॉ करने के लिए जब जरूरत पड़े। तो ये होता है रेजिलियंस, कि हम अपना रेजिलियंस हम ये बिल्ड कर सकते हैं। ये कोई ये पैदा होते ही नहीं आता, ये हम बिल्ड करते हैं ये रेजिलियंस। ये अभी हम इस एक और स्लाइड में दिखाती हूँ। हम सब एक एनर्जी सिस्टम से, ओके, एनर्जी जैसे कॉमन मैन को कैसे एनर्जी मिलता है, दो तरीकों से मिलता है एनर्जी। कैसे? एक होता है खाना, जो हम खाते हैं, वो मेटाबॉलिज्म, वो एनर्जी की तरह केमिकली चेंज करके अब हमको एनर्जी देता है। सेकंड होता है स्लीप, नींद। अगर हम खाना, अच्छा खाना नहीं खा रहे, पिज्जा बर्गर खा रहे, ओके, रोज आलू खा रहे, रोज घी डाल के खा रहे, रोज तेल भर भर के डाल के खा रहे, ये सब अनहेल्दी है। तो हमारे अंदर वो प्राणा जो चाहिए, वो लाइफ फोर्स, वो नहीं आ रहा है। लाइफ फोर्स कहाँ से आता है? फ्रेश खाना, प्लांट बेस्ड खाना, होल फूड खाने से मिलता है प्राणा। प्रोसेस्ड फूड से नहीं मिलता। इवन राइस प्रोसेस्ड होता है, आटा प्रोसेस्ड होता है। वो नेचुरली, जो नेचुरली मिलता है, जो बॉडी प्रोसेस करता है, वो होता है होल फूड। ये पूरा एक सब्जेक्ट है कि कैसे हम खाए, कौन सा फूड खाए, वो प्राणा के लिए। स्प्राउट्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं इन लाइफ फोर्स के लिए। तो नींद, अगर नींद अच्छी नहीं हो, हम पूरा टाइम हम फोन पे रहेंगे, ओके, पूरा सोने से पहले भी फोन पे, व्हाट्सएप, ये वो करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो नींद उस पर इफेक्ट होता है। हमारा मेलेटोनिन लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, तो नींद ठीक से नहीं होती। तो अगर ये दो चीज नॉर्मल मैन को ठीक से नहीं होते, वो उठते ही लो एनर्जी से शुरू करता है अपना दिन। अगर कोई लो एनर्जी से शुरू करता है तो पूरा आपका जो, हम इमोशंस के बारे में बात करेंगे, ये जो आउटलुक है, ये जो आपका जो इमोशंस हम के बारे में बात करेंगे, पूरा ड्रेनिंग हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप देखिए, आप एक ही इंस्टेंस लीजिए, अगर
आप जब हाई एनर्जी होते हैं तो आपका मूड अलग होता है, आपका परसेप्शन अलग होता है। अगर कुछ गलत भी आ रहे, चलो छोड़ दो यार, इट्स ओके, क्योंकि मैं खुश हूँ, ये सब बॉदर नहीं करता। पर अगर आप लो एनर्जी, टायर्ड, ट्रैफिक में भर के, आपको कुछ सही नहीं हुआ, पर वो टाइम पे अगर आपको कुछ बोले तो बस, वो टाइम पे अगर आपको आपके हस्बैंड या कोई भी आके कुछ रोक टोक किए तो देन आपका इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो जो बाहर का दुनिया है वो आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है। आपका जो अंदर का वेदर है, कि आप टायर्ड हो या आप बहुत हाई एनर्जी हो, वो आपका एक्सपीरियंस को इफेक्ट कर रहा है, राइट? तो आपके जो इमोशंस का वेदर होता है, जैसे हमने बताया कि अभी मूवी का बात देखिए, अगर आप कुछ अच्छा मूवी देख के आए, वो गाना अगर आपके अंदर बजता रहे, तो कुछ भी हो बाहर, अरे यार ये मैं मस्त में हूँ, मेरे दुनिया में हूँ, मैं गाना गा के चली जाती हूँ। पर अगर आपका वो खराब निकला, तो बाहर का कुछ भी थोड़ा भी ट्रिगर हो तो हम टूट पड़ेंगे। तो यही है पावर इमोशनल वेदर का, अंदर का वेदर का। तो हम कोहेरेंस के बारे में देखेंगे आज। ये एक चार्ट है, ये देखिए। हाँ, सिर्फ स्पिरिचुअल रहने में बैलेंस नहीं होता है, सिर्फ मेंटली स्ट्रांग रहने में कोहेरेंस, बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं आता। ये एक चार्ट है जो बहुत ही रिसर्च और एविडेंस के साथ बनाया गया है। ये एक इंस्टीट्यूट है, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, उसका मैं ट्रेनर हूँ। तो ये जो कोहेरेंस आप देख रहे हो बीच का, ये पूरे 4 डोमेन का से बना हुआ है। 4 डोमेन का स्टेबिलिटी होना जरूरी है। हम फिजिकल के बारे में बताएं, स्पिरिचुअल क्या होता है, व्हाट इज स्पिरिचुअल डोमेन। ये अब एक्चुअली मिलिट्री में भी यही माना जाता है कि वहां पे भी स्पिरिचुअल फ्लेक्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल रेजिलियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? कमिटमेंट टू वैल्यूज। अगर आपने कुछ आपके वैल्यूज है, तो उसमें कमिटमेंट, उसका जो क्वोशंट है वो स्पिरिचुअल रेजिलियंस है। या टॉलरेंस, दूसरे लोगों का बिलीफ सिस्टम या उनके वैल्यूज को टॉलरेट करना, ये एक स्पिरिचुअल रेजिलियंस है। अगर आप इस पे अगर रेजिलियंस कम है, मतलब आप ओपन माइंडेड नहीं हो, आप सबकी, आप बहुत बहुत रिजिड हो माइंड में कि नहीं 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 नहीं, यही मेरा भगवान है, यही मैं करूंगी, यही करना चाहिए। ये सारा जो होता है, हम रूल्स बनाते हैं, अगर कोई दूसरा आके कोई दूसरा करे और कहे, और हम सुनने की क्या बोलते हैं वो, सुनने की जगह में नहीं है, तो हमारी रेजिलियंस, स्पिरिचुअल रेजिलियंस कम है। सो ये होता है स्पिरिचुअलिटी। सो जस्ट मेडिटेशन से ये सब स्पिरिचुअल रेजिलियंस बढ़ता है। पर ये इमोशनल, इमोशनल क्या है, मैं पीएसएसएम के बारे में बताती हूँ इधर। एक होता है 4 रेजिलियंस, राइट? स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल। स्पिरिचुअल है पीएसएसएम में मेडिटेशन। फिजिकल होता है नेचर वॉक, नेचर में रहना, नेचर के साथ रहना। इमोशनल होता है सज्जन सांगत्य, मतलब दूसरों के एक्सपीरियंसेस आप सुनो और समझो और शेयर करो। और मेंटल होता है बुक्स पढ़ना। अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आपका जो परसेप्शन है वाइडन होगा, आपका जो नजरिया चेंज बढ़ता है, और आप ज्यादा सीखोगे, ज्यादा ओपन माइंडेड रहोगे। तो ये एक 4 जो है डोमेन्स बहुत ही जरूरी है, और ये सब पे काम करना है कोहेरेंस क्रिएट करने के लिए। सिर्फ मेडिटेशन करना इनफ नहीं है, सिर्फ बुक्स पढ़ना इनफ नहीं है, सिर्फ लोगों से बात करना इनफ है, सब करना पड़ता है, ऑल 4 थिंग्स। तो ये पीएसएसएम के हिसाब से मैं ये आपको बता रही हूँ, बट ये सारे चीज बहुत कनेक्टेड है। मतलब देखिए, अगर कोई बहुत काम हो गया घर पे, ओके, बहुत एक्स्ट्रा काम हो गया है घर पे या ऑफिस में, तो आप फिजिकली टायर्ड हो रहे एट द एंड ऑफ द डे। फिजिकली टायर्ड हुआ तो मेंटली भी इफेक्ट होगा, जैसे कोई शोल्डर पेन आए या हेड एक आए या कुछ भी। अगर वो मेंटली आप ऐसे डिस्ट्रैक्शंस, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बहुत टायर्ड हो। और इमोशनली कैसे इफेक्ट करेगा कि आप बहुत ही इरिटेट हो रहे हो, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हो हर एक स्मॉल चीज में, क्योंकि आप टायर्ड हो, आपका काम नहीं हो रहा है।
और स्पिरिचुअली वो टाइम पे कोई आपको आके ज्ञान दे कि बेटा ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, तो हो गया कि मुझे ज्ञान मत दो, मेरा काम करने दो अब, क्या, क्योंकि वो टाइम पे स्पिरिचुअल टॉलरेंस भी कम हो जाता है। तो ये चार चीज जो है बहुत ही कनेक्टेड है। तो हम इस चार चीज पे फोकस करना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को बढ़ाए, कैसे हमारे रेजिलियंस को बढ़ाए, क्योंकि अगर हमारा बैलेंस या रेजिलियंस या कोई भी आप बताओ ज्यादा होता है तो हमारा लाइफ बहुत ही रिच होता है। मतलब हम बहुत ही एक अलग वर्जन हमारा क्रिएट करेंगे जो हायर एनर्जी होता है, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी होता है। और दुनिया को भी एक आप एक अलग वर्जन ना हो, जिस दुनिया आपके फैमिली के लिए भी, हम कई बार ऐसा होता है कि आप बोलिए कि हम दुनिया वालों के साथ बहुत अच्छा होता है पर हम घर आते ही बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार होता है कि हम बाहर लोगों के लिए अच्छा वर्जन दिखाते हैं पर अपने खुद के घर वालों के लिए वी आर वेरी टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड। तो ये चेंज करने के लिए, क्योंकि हम बाहर के लिए बहुत रेजिलियंट एक दिखावा होता है कि हम ऐसा दिखाएं, पर घर में आके वी आर लाइक बीइंग आवरसेल्व्स। तो ये भी कैसे हम बढ़ाएं, कैसे हम अपने फैमिली के लिए एक अलग वर्जन, एक बेस्ट वर्जन क्रिएट कर सके टू अंडरस्टैंड दिस एनर्जी लीक्स। तो एक और मैं दिखाती हूँ स्लाइड आपको, जो एनर्जी लीक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस के बारे में हम बात करेंगे। दो चीज होते हैं, एक इमोशंस होता है जो डिप्लीट करते हैं, मतलब हमारे एनर्जी को डिप्लीट का मतलब क्या है, निकाल देता है, निकाल देना। हाँ। तो सी एनर्जी होता है, देर इज नो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होता है फिजिक्स में। एनर्जी एनर्जी होता है, पर हमारा नजरिया वो एनर्जी को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाता है। सेम विथ मनी, मनी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है कि मनी आए तो वो ग्रीडीनेस आ जाता है, ये सारे सिर्फ अगेन बिलीफ सिस्टम्स है। मनी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, हम उसके साथ क्या करेंगे, हमारा परसेप्शन नेगेटिव या पॉजिटिव, हम वो उसके साथ ड्रग्स खरीदेंगे या उसके साथ पिरामिड्स बनाएंगे, क्या करेंगे, वो हमारी नजरिया। तो मनी जो है उसका कोई एनर्जी, वो एक न्यूट्रल है, पर हम उस पे हमारे एनर्जी डाल के उसको नेगेटिव या पॉजिटिव बनाते हैं। तो वैसे ही इमोशंस नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होते, ये गलत, एंगर होना गलत है। मैंने कितने बार सुना मेडिटेटर्स को बिल्कुल एंग्री नहीं होना चाहिए, वायलेंस, ये सारे जो परसेप्शंस हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये मिथ्स है। क्योंकि अगेन इमोशंस कभी गलत या सही नहीं है, अगर इमोशन है हमारे पास मतलब उसका कोई पर्पस है, हर एक इमोशन का पर्पस होता है। पहले देखते हैं कि कौन सा इमोशंस हमारे एनर्जी को निकाल देता है, ड्रेन कर देता है। इमोशंस जैसे कि फियर, फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशंस, इंटॉलरेंस, ओके, एंगर, गुस्सा, किसी को जज करना, कंप्लेन करना, ब्लेम करना, गॉसिप करना, ये सारा जो एनर्जी, ये इमोशंस है, ये सारा आपके एनर्जी को निकाल रहा है, आपको लो एनर्जी में लेके आ रहा है। वो एक बॉडी का प्रोसेस ही है, फिजियोलॉजी है। ये एक स्ट्रेस रेस्पॉन्स को अपने बॉडी ब्रेन को बताता है कि चलो ये इमोशन आया मतलब कुछ गलत हो रहा है, तो इसको ज्यादा एनर्जी दो। कैसे आता है ज्यादा एनर्जी, बर्स्ट ऑफ एनर्जी, एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है, उससे आता है। वो कैसे ट्रिगर होता है, आपके स्ट्रेस रेस्पॉन्स, आपका ब्रेन ट्रिगर करता है। आपका हार्ट में जो इमोशंस आते हैं, वो इमोशंस हार्ट ब्रेन को मैसेज भेजता है और ब्रेन ट्रिगर करता है कि क्या करना चाहिए, और बॉडी को, पूरे बॉडी को वो मैसेजेस भेजता है, चलो चलो थ्रेट आ गया, कुछ गलत हो रहा है, एनर्जी, ये स्ट्रेस रेस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं। आपके लाइफ में कोई है जो बहुत ताना मारता ही रहता है, पूरा टाइम ताना मारते रहते हैं? अगर कोई है मतलब वो पूरा टाइम स्ट्रेस रेस्पॉन्स में है, क्योंकि ताना मारना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है।
अगर कोई स्ट्रेस में हो तो हम अपने आप को डिफेंड करने में रह जाते, फाइट एंड फ्लाइट। जैसे फाइट एंड फ्लाइट मतलब ये जो है 1890s में डिस्कवर हुआ। क्या है इसका रेस्पॉन्स? फाइट मतलब लड़ाई करो या भागो। जब भी हमारे स्ट्रेस रेस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, जो हमको इधर लड़ाई करना है या उस सिचुएशन से भागना है। तो अगर ये आपने कुछ भी, ये आप देख रहे हो कि ये हो रहा है कि मुझे लड़ाई करना है इधर, मुझे क्योंकि अगर इसने ये बोला तो मुझे ये बोलना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, ये एक स्ट्रेस रेस्पॉन्स है। स्ट्रेस रेस्पॉन्स से बहुत ही हम ये केमिकल्स जो है, हार्मोन्स जो है, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल रिलीज होते हैं अपने बॉडी में। रिलीज होके ऐसा है, अगर ये कंटिन्यूअसली हो रहा है मतलब आपके बॉडी में ऐसा है कि आप एसिड्स डाल रहे हो बॉडी के ऊपर, आप पूरा टाइम वो एसिड में जी रहे हो। मतलब क्या होगा? आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलिटी इश्यूज, आपका एंडोक्राइन, थायराइड प्रॉब्लम्स, आपका इम्यून सिस्टम, जल्दी बीमार पड़ना, ये सारा जो प्रॉब्लम्स इमीडिएटली आने लगते हैं ये इसके वजह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जानना है आप पहले सेल्फ अवेयरनेस कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो सिचुएशन में, या भागना उस सिचुएशन से। नहीं नहीं मुझे इसे तो डील ही नहीं करना, मैं भागूंगी, मैं इधर इधर उधर सब जगह भागना। अगर ये पैटर्न आप देख रहे हो मतलब आप स्ट्रेस के अंदर हो। स्ट्रेस, तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, तो आपका एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो स्लाइड में दिखा रही हूँ आप, तो द गुड न्यूज इज ऐसे भी इमोशंस है जो हमको एनर्जाइज करते हैं, जो हमारे बैटरी को चार्ज करते हैं इमीडिएटली। क्या इमोशंस हो सकते हैं? वो है केयर, किसी का केयर करना, झूठा केयर नहीं, सच्चा केयर, कि वो आप एक दिल से करें। केयर करना, धैर्य दिखाना, टॉलरेंस, पेशेंस, किसी को अप्रिशिएट करना, या कंपैशन, काइंडनेस, लव, जॉय, नॉन जजिंग अदर्स। ये सारा जो है हमारे अंदर इमोशंस, ये आपको चार्ज करने लगेगा। तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशन जो टॉक्सिक्स। जब भी हम ये ड्रेनिंग इमोशन जैसे फियर, वरीइंग, ये वरीइंग तो बहुत, वरी चिंता करना बहुत ही खराब इमोशन है। वो आपको बैटरी धीरे 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 धीरे, वो स्लो पॉइजन है। चिंता करना, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा हस्बैंड का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, ये क्या है, पूरा टाइम आप चिंता करोगे ना, आप पूरा टाइम एक स्लो पॉइजन की तरह आप पी रहे हो, क्योंकि ये आपको एनर्जी ड्रेन कर देगा। एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं है कि बड़ा कुछ लॉस हुआ या कोई मर गया तो ही एक बड़ा एनर्जी ड्रेन होता, ऐसा नहीं है। ये छोटे छोटे चीज मैं आपको बताती हूँ। छोटे छोटे चीज जैसे हम रोज देखते हैं कि मैं घर में, मेरे एक वॉल है, ओके, वो रिसेंटली हमने पेंट किया है, और वॉल पे जब भी मैं वॉल पे जाती हूँ तो मैं वो वॉल को देखती हूँ, यार आई फील एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये वॉल को कुछ करना चाहिए, कुछ पिक्चर्स डालना चाहिए कि कुछ इसका पर्सनालिटी बनाए, कुछ चेंज करना है। तो वो वॉल हॉल में ही है, मैं वॉक करती हूँ उसको देखती हूँ कि इसको कुछ करना चाहिए। जब भी हम ऐसा बोलते हैं वो एनर्जी ड्रेन होता है। अरे यार ये क्यों क्यों कॉल की यार, एनर्जी ड्रेन। जब भी वो इवन 1 सेकंड 2 सेकंड भी आप वो फीलिंग अंदर है, वो काफी है आपके स्ट्रेस रेस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए। ये है, दिस इज ये सब साइंस जो मैं बता रही हूँ, ये 20-30 इयर्स का साइंस है जो हार्ट और ब्रेन को स्टडी किया हुआ है। हमारा हार्ट के अंदर 40,000 ब्रेन जैसा सेल्स है, तो हार्ट खुद सोच सकता है। तो एक नया साइंस है न्यूरोकार्डियोलॉजी। तो जब भी आप ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ये छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे जो होते हैं हमारे लाइफ में, ये बिल्ड होके एट द एंड ऑफ द डे आपको टायर्ड, आप लो एनर्जी में चले जाते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो यही लो एनर्जी के साथ आप जी रहे हो पूरा पूरा टाइम। तो नो वंडर आपके लाइफ में ऐसे लोग आ रहे, नो वंडर
आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक बकेट है और इधर होल्स है। आप मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव बन रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, पर कुछ भर नहीं रहा है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इधर सारे एनर्जी होल्स हैं। आप बस करते रहते हैं पूरा टाइम। तो ये आपको अभी अवेयरनेस एनर्जी डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, वो जरूरी है कि नहीं? इस पे गुस्सा करके अभी आपका फायदा है कि नहीं? अब सोचिए। ये ड्रामा, ये गॉसिप करके, अभी जैसे ड्रामा जो होता है, वो ड्रामा सिर्फ ड्रामा में नहीं होता है। अगर कोई घर पे हुआ है, कुछ कुछ नोक झोंक कुछ भी हुआ है, तो वो ड्रामा हो गया, खत्म हो गया, बस। पर कैसे वो ड्रामा अपने आप को एम्पलीफाई करता है। आप फोन उठाते, अरे नीता जी आपने सुना है क्या, ऐसा हुआ, आपने सुना ये कि उसने क्या क्या बोला है, रिपीट करते हो। फिर नीता जी हो गया, फिर मैं सुषमा जी को कॉल करती हूँ, सुषमा जी अब भी मैं नीता जी से बात की। तो ये रिप्ले हो रहा है दिमाग में, करते 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 वो एम्पलीफाई, वो ड्रामा खत्म ही नहीं हुआ। जब हो गया, आप और जी रहे हो और एनर्जी ड्रेन बढ़ा रहे हो। तो वो बोलना जरूरी नहीं है आपके लिए या वो जो सुनने वालों के लिए। ये एक डिसएम्पावरिंग एक्ट है। देयर आर दो टाइप के एक्ट होते हैं, एम्पावरिंग और डिसएम्पावरिंग। डिसएम्पावरिंग वो है जो आपके अंदर फियर दिलाए, कंपटीशन दिलाए, जो आपको डिसएम्पावर करे, जो आप फियर में रखे। ऐसे बात करने से किसी का फायदा नहीं है, क्योंकि आपको डिसएम्पावर कर रहा है और आप दूसरों को डिसएम्पावर कर रहे हो। एम्पावरिंग बात क्या है? जो आपका करेज बढ़ाए, कॉन्फिडेंस बढ़ाए, फियरलेसनेस बढ़ाए, वो एम्पावरिंग है। आप सोचिए, आपका एक्ट एम्पावरिंग है या डिसएम्पावरिंग है? आप दूसरों को फियर में डाल रहे हो, शक में डाल रहे हो, डाउट में डाल रहे हो, मिसट्रस्ट में डाल रहे हो, या उनको एक करेज दे रहे हो, कॉन्फिडेंस दे रहे हो? हर एक बात, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके मुंह से जो भी आ रहा है। यही है। फिर अगेन गोइंग बैक टू PSSM, वर्ड्स बहुत ही जरूरी होता है। आप क्या बोल रहे हो, आपका जो कॉन्वर्सेशंस क्या है, आप क्या बात कर रहे हो किसी और से, क्यों बात कर रहे हो? फिर ये पूरा जो कनेक्टेड है, मैं ये, अगर आपका कोई किटी ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो, आप जा रहे हो उधर जस्ट बिकॉज आपका वो सब आपके बात सुने या आप पॉपुलर बन जाओ, हम कुछ भी बात करते हैं, डिसएम्पावरिंग बातें करते हैं, इधर उधर के बातें करते हैं। क्यों? जरूरी नहीं है। अगेन क्यों? वो बिलीव क्यों कि मैं वर्दी नहीं हूं, अगर मैं पॉपुलर हूं तो सब मुझे रेस्पेक्ट करेंगे। ये फिर वापस बिलीफ सिस्टम्स पे चला जाएगा। आप क्यों वो एक्ट कर रहे हो कि आप इंपॉर्टेंट फील करो? क्योंकि अगर आप इंपॉर्टेंट फील करोगे तो आपका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस आपका इंपॉर्टेंट फील करने से आपने असाइन किया है। मतलब आप हमेशा दूसरे अगर आपको रेस्पेक्ट दे, दूसरे अगर आपको इंपॉर्टेंट फील कराए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। ये कितना ये कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो गया अभी। उसने अगर मुझे, मेरे व्हाट्सएप को उसने आंसर किया, पर उसके उसके व्हाट्सएप को आंसर किया, मेरे व्हाट्सएप को रिप्लाई नहीं किया, मतलब ये मुझसे बात नहीं करना चाहते, मतलब ये कुछ है। इतना हम सोच के एक पता नहीं क्या खिचड़ी बना देते हैं, और उसी में हम बस घुसते ही जाते हैं। क्यों? सिंपल है। प्रोग्रामिंग चेंज करो। आप क्रिएटर हो, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की अप्रूवल जरूरत नहीं कि आपको बोले कि आप इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आप कौन है। कोई एक्ट की जरूरत नहीं है, बस आप अपने वाक शुद्धि करें, वर्ड्स को देखिए। आप ये एनर्जी का जो हमने बताया अभी, इमोशंस के बारे में, आप समझे कि कौन सा है। ये मनी की तरह देखिए, आप मनी कहीं भी नहीं डालते हो ना जहां पे जरूरत नहीं है, तो एनर्जी क्यों डाल रहे हो आप? क्यों कहीं पे जो कॉन्वर्सेशन जरूरी नहीं है, जो इमोशन जरूरी नहीं है, क्यों लेके आना है?
और फिर एट द एंड ऑफ द डे आई एम टायर्ड, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि हम एनर्जी को सही तरह से हम मैनेज नहीं कर रहे, वी आर नॉट मैनेजिंग, क्योंकि रेजिलियंस कम है, क्योंकि ना एक्सरसाइज करते हैं, खाना खराब खाते, चलो शादी का सीजन है चलो कुछ भी खा लेते हैं। कितने बार, और कमिटमेंट्स, कितने बार हमने सोचा कि चलो वेट लूज करते हैं और हुआ नहीं। हाउ मेनी टाइम्स, जनवरी 1 होते ही चलो 10 केजीज तो लूज करना ही है इस बार, वो ड्रेस को तो मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि वो ड्रेस में मुझे घुसना है, वो ड्रेस को तो मैं नहीं फेंकूंगी। कितने सारे ड्रेसेस है क्लोजेट में जो फिट नहीं होते, जो बाहर जाना बोले तो ढूंढना पड़ता है, क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं, क्योंकि इतने सारे हैं पर एक भी नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि हमारे पास कमिटमेंट नहीं है। हम अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं करते। हम अगर कुछ सोचे करने की, वो डिजायर, वो इंटेंसिटी, वो कमिटमेंट वैल्यूज ही नहीं है, क्योंकि हमको क्या सिखाया गया कि पहले दुनिया का ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखो, हस्बैंड का ख्याल रखो, फिर बाद में अगर बचा कुचा है तो तुम्हारा ख्याल रखो। ये हमारा प्रोग्रामिंग है। इस प्रोग्रामिंग में अगर आप अपने लिए कुछ भी ठान लो तो करेंगे नहीं, क्योंकि रेस्पेक्ट ही नहीं है अपने बात पे, गोल पे। पहले इसीलिए सेल्फ लव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने आप को आप इंपॉर्टेंस देने लगो। हम इतना यूज्ड टू हो गए कि बाहर दूसरे लोगों का इंपॉर्टेंस चाहने के लिए हम खुद को देना ही भूल गए। तो ये एक रिवर्स मामला है कि पहले आप अपने आप को दो, फिर बाद में वो बाहर से अपने आप आ जाएगा। खुद को प्यार करो, खुद के बात पे अड़े रहो। अगर आपने कुछ बोला कि मैं ये करूंगी, 10 जूम जगह जाके सुनने की जरूरत नहीं है, एक पकड़िए, उस पे इन्वेस्ट कीजिए। लव योरसेल्फ, कि आप सक्सेस मिले, आप अपने आप से इतना प्यार करें कि सक्सेस आ ही जाएगा। कुछ भी आप ठान लो, आपका जो भी प्रोजेक्ट है कि डांस सीखना है, ये करना है, वो करना है, आप कमिट करो, आप 100% देना है उसको। ऐसा नहीं कि चलो कुछ भी हो, रेन आए या पैर दर्द करे या कुछ भी हो, अगर लूज करना है तो करना है। अरे घर में पार्टी है, स्वीट्स है, अभी गुलाब जामुन बनाए तो मुझे पाव भाजी बनाए तो खाना ही पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा? नहीं खाना पड़ेगा। आप डिसाइड करो आपको क्या अच्छा है, आपको क्या अच्छा नहीं है। करियर में आगे बढ़ना है तो आप कमिट करो। बस बातें तो बहुत करते हैं हम ऐसे वैसे, पर कमिटमेंट की बात आती हो तो फिर पीछे हट जाते। क्यों? क्योंकि अगेन स्पिरिचुअल टॉलरेंस, वैल्यूज, हमारे खुद की वैल्यूज पे रिस्पेक्ट नहीं है। अगेन ये सारा फिर प्रोग्रामिंग में चला जाता है। अगर वो टाइम पे कोई बच्चा आके, आपका बच्चा आके मम्मा ये करना है, हाँ चलो चलो, अरे मैं तो कभी बाद में भी एक्सरसाइज कर लूंगी, पहले तेरा देखते हैं। कि हमारा प्रायोरिटीज चेंज हो जाता है और हम अपने आप को स्टोरीज बताते हैं। अरे ये तो जरूरी है, ये तो करना पड़ता है। फिर गिल्ट आ जाता है अगर नहीं किया तो, अरे मैं तो माँ हूं। ये सारा जो है ये एक पैटर्न है। ये स्टोरीज जो हमारे, हम खुद को बना, ये हमारे हमारे रेसिस्टेंस बन जाते हैं। हमको खुद को रोकते हैं हमारे सक्सेस के आगे। ये जो स्टोरीज हम खुद को बताते हैं कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं ये कल्चर से आई हूं, मैं ये फैमिली से आई हूं, इसीलिए मैं ऐसी हूं। ये जो सब स्टोरीज है अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए, अपने हम जो चाहते हैं वो ना करने की जस्टिफाई करने के लिए, ये स्टोरीज को चेंज करो। जो आप खुद को बोलते हो, आप खुद को जस्टिफाई करते हो, वो स्टोरीज चेंज करो। आपका जो एक्शंस खुद पर खुद चेंज हो जाएंगे कि मैं ये जो भी है मेरे लाइफ में, ये है। हम जो भी प्रॉब्लम, आप जो भी प्रॉब्लम मुझे बताएंगे, ये सब स्टोरी है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की। स्टोरी चेंज करो,
थॉट्स चेंज करो, आपका वर्ड्स, आपका ध्यान रखो, एनर्जी का, इमोशंस का आप ख्याल रखो, तो सक्सेस आपकी होगी। तो ये है एनर्जी लीक्स का। आज थोड़ा मैंने साइंस भी लेके आए, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों हम गोल्स को मीट नहीं कर पा रहे, क्यों हम टाइम के साथ लड़ रहे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। नहीं, जब आपके अंदर ये इमोशंस भर जाते हैं, टॉक्सिक इमोशंस भर जाते हैं, तब टाइम बहुत कम हो जाता है। जब आप उसको क्लियर करो, ये एक चीज है, जब आप डर में रहते हो तो प्यार नहीं है उधर, जब प्यार है तो डर नहीं होगा। क्यों? जो प्यार करते हैं, प्यार में पड़ते हैं, उनको डर नहीं होता, क्योंकि जब प्यार होता है डर नहीं होता। जब आप डर रहे हो, एक लव अवेयरनेस, लव इज द हाईएस्ट अवेयरनेस फ्रीक्वेंसी, प्यार जो होता है। तो जब आप डर की बात करते हो, ये डर को निकाल के उसमें जितना कंपैशन, लव, उसको भरना है। जब वो भर जाए ना, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है, सब कर सकते हो। वो अवेयरनेस, वो फ्रीक्वेंसी में आप हायर फ्रीक्वेंसी में रहते हो। कोई टॉक्सिक अगर रिलेशनशिप है, टॉक्सिक अगर कोई बातें, कॉन्वर्सेशन है, तो बंद कर दीजिए बस। नहीं, मुझे नहीं इधर रहना। कोई कुछ भी करे, कुछ भी माने, स्टॉप इट। मुझे ये, सॉरी, अगर कोई आपको फोन करके कंप्लेन करे तो सॉरी, सॉरी महिमा, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई हैव अदर वर्क्स टू डू। फोन रख दीजिए। डोंट पार्टिसिपेट इन कॉन्वर्सेशंस, जरूरत ही नहीं है। अगर अगर आपका सक्सेस चाहते हो, आप अगर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हो, तो ये है फॉर्मूला। अगर कोई सोशल गैदरिंग्स में जाओ, सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बुक लेके जाओ और पढ़िए उधर। आपके फ्रेंड्स, अगर आप मेडिटेशन में नहीं जानते तो लेके जाए, बुक लेके जाए। कितने सारे यू फॉर अवर नीता जी ने अभी लिखा है, वो बुक लीजिए, लेके जाइए आपके कॉन्वर्सेशन और पढ़िए। और दूसरे आके पूछेगा, अरे तुम क्या पढ़ रहे हो, तो बताइए आप। तो एम्पावरिंग कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं एक कॉन्वर्सेशन को एम्पावरिंग बनाने में। सब जगह जाते तो क्या बातें होती, अरे मुझे डायबिटीज है, मेरा को थायराइड है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, यही बातें होती। क्यों ये बातें करना? तो थैंक यू वेरी मच नीता जी। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लेंगे।